हमारी मांगे पूरी करो, काले कानून जिला प्रशासन हमारी मांगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनेद अंसारी। और आज जिस तरीके से किसान मोर्चा, एकता मोर्चा ने आज कहा था कि जो है चक्का जाम किया जाएगा और उसके तहत जो है यहाँ पे चक्का जाम किया गया, रोड बंद कर दिया गया। हालांकि राकेश टिकैत ने जब कल ऐलान कर दिया कि चक्का जाम नहीं होगा, तो उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं चक्का जाम किया गया, वो भी शांतिपूर्वक तरीके से। तो आज बात करते हैं जो यहाँ पे भानु जो है किसान यूनियन, उन्होंने कर दिया। बात करते हैं साफ तौर पे, क्या कहेंगे जिस तरीके से आज चक्का जाम किया गया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? आज भारतीय किसान यूनियन भानु ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि हम जो धरना स्थल है आकाश नगर से, तीनों जो काले कानून हैं इनकी वापसी के लिए और गाजियाबाद की स्थानीय समस्याओं को लेकर महामहिम राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन देंगे। और उसमें हमने कहा था कि हम यहाँ से चलकर हापुड़ रोड जो है इंदिरागढ़ी पुल, इस पर सांकेतिक रूप से हम जाएंगे और वहाँ अपना ज्ञापन देंगे। उसी प्रकार आज हमने अपना ज्ञापन वहाँ जाके देने का काम किया है, जिसमें हमने महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग की है कि तीनों जो काले कृषि कानून हैं ये वापस हों, स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें वो लागू हों, किसान आयोग का गठन हो। अच्छा, चक्का जाम किया है। चक्का जाम का कि हालांकि कुछ जो किसान यूनियन है उन्होंने, राकेश टिकैत उन्होंने कहा था कि चक्का जाम नहीं करेंगे, सिर्फ ज्ञापन सौंपेंगे। वो चक्का जाम नहीं था, एक सांकेतिक था। सांकेतिक रूप पे ही हमने भी जो है रोड पर जाकर अपना ज्ञापन देने का काम किया है। और भी किसान बात करेंगे, क्या कहेंगे आज जिस तरीके से सरकार जो है सख्त अभी भी है, इतने महीने से प्रदर्शन चल रहा है, यहाँ भी हर जगह चल रहा है, लेकिन कानून जो है वो वापस लेने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। सरकार को कानून निश्चित रूप से वापस लेने पड़ेंगे, किसान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार को यदि कोई अपने आप में मुखालफत इस बात की उसको वहम है कि वो कानून किसानों का विरोध करके कानूनों को वापस नहीं लेंगे, तो इस बार सरकार की पूरी जो भी दिमाग में खराबी है वो सब किसान भी निकाल के बाहर फेंक देंगे। अच्छा, काला कानून कहते हैं आप लोग, लेकिन कृषि मंत्री कह रहे हैं कुछ तो काला बता दो उसमें। काला कानून तो इसलिए है कि जिसके लिए कानून बनाया किसान के लिए और किसान उससे सहमत नहीं है, तो काला कानून हो गया। भैया हमें तुम खिलाना चाह रहे हो, हम खाना नहीं चाह रहे, हमें पसंद नहीं है, तो किस लिए खिला रहे हो? आपकी आय दुगनी करने के लिए। आय दुगनी कहाँ हो रही है? हमारी तो आय ये जो हो रही है वो भी चली जाएगी। एमएसपी का कानून बनाओ। एमएसपी का रेट है, मक्का का रेट अभी 2000 रुपये 2200 रुपये डिक्लेयर किया था पिछले साल, मक्का बिकी हमारी 1100, 600 रुपये, 800 रुपये, तो कहाँ रहेगी एमएसपी? कहाँ रहेगा हमारा दुगनी आमदनी? कह तो रहे हैं कानून लागू कर दो ये वाला, फिर दुगनी हो जाएगी आय। तो दुगनी हो जाएगी तो एमएसपी पे कानून बनाओ। और एमएसपी ये कानून बनाओ कि एमएसपी जो है उससे नीचे हमारी बिक्री होगी नहीं, कोई भी खरीदेगा नहीं। अगर कोई खरीदेगा तो उसके ऊपर कानून कार्रवाई होगी। और किसानों की मांग सरकार को माननी पड़ेगी, क्योंकि किसान इस देश का अन्नदाता है। पूरे देश में 70% में किसान आता है। अगर किसानों की मांग नहीं मानी गई तो ये धरना ऐसे ही नहीं चलेगा, ये बहुत उग्र तरीके से चलेगा। या तो किसानों की शांति प्रिय बात मान ली जाए और अपने काले कानून वापस ले लिए जाएं। ये किसान अन्नदाता है, इससे ही आदमी की आंख खुलती है। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि अपने काले कानून वापस ले ले। लगातार जो है किसान यूनियन की तरफ से जो कहा जाता है कि आंदोलन और तेज होगा, लेकिन चक्का जाम का पहले भी कहा गया था, लेकिन कल जो कृषि मंत्री ने बोले हैं कि अब ये कानून बिल्कुल ठीक है, कल भी बोला है। नहीं, चक्का जाम तो इसलिए नहीं किया गया कि समस्याएं हों और लोगों को, क्योंकि आंदोलन काफ़ी लंबा चलेगा और हमारे जो किसान भाई हैं वो ज़्यादा ताकत चक्का जाम पे ना करें, इसलिए चक्का जाम का जो कार्यक्रम वो स्थगित किया गया है, क्योंकि अब आंदोलन लंबा चलेगा। जैसे भारतीय किसान यूनियन भानु है, हमने पहले से डिक्लेयर कर रखा है कि 10 फरवरी तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो 11 फरवरी से हर प्रदेश के हर कार्यालय पे, मुख्यालय पे हमारी भारतीय किसान यूनियन के जो जिलाध्यक्ष हैं वो अपनी टीम के साथ हर मुख्यालय पर 10 बजे से 5 बजे तक बैठने का काम करेंगे और वहाँ इन बिलों के साथ साथ जो उस जिले की स्थानीय समस्याएं हैं उनका समाधान करवाने का। सरकार सुनेगी और झुकेगी। किसान अन्नदाता है, देश की रीढ़ की हड्डी है। जब लॉकडाउन में भी सबके घर ताले पड़ गए, दरवाजे बंद हो गए, लॉकडाउन में किसान का ही तो अन्न खाया, उससे ही लोग जिंदा हैं आज। किसान की सब्जी खाई, फल खाए, उससे जिंदा हैं आज।
तो सरकार तो कह रही है कि जो असली किसान है उनके साथ हैं। तो हम भी तो किसान ही हैं। सरकार तो नहीं मान रही ना किसान है। ना मान रही तो आतंकवादी माने जाओ। हम बैठे हैं धरने पे वहीं तो पे। कह रहे हैं कई लोग कि हाँ। आतंकवादी हैं और कोई बात नहीं, हम तो खालिस्तानी आतंकवादी है, हमारे पहचान पत्र हैं, हमारी ज़मीन की फर्द है, सब देखा सरकार, किलेबंदी कर रखी है, खूब करे, हम वहीं अनुगवाने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बॉर्डर पर हमने देखा बड़े बड़े कील लगा दिए गए हैं बॉर्डर पे। ये सरकार की हताशा है। सरकार बिल्कुल हताश हो चुकी है और सरकार बिल्कुल हार चुकी है। और जो तार लगाए हैं वो तो पशुओं के लिए भी प्रतिबंधित हैं। जो कटीले तार लगाए गए हैं वो पूरे देश में जो पशु हैं, जो हमारे पुराने खेतों में जो हम पशुओं से सुरक्षा के लिए तार लगाते हैं, तो वो हम भी नहीं लगाते, वो प्रतिबंधित तार हैं। उससे पूरे देश में, पूरे विश्व में सरकार की आलोचना हुई है, देश की आलोचना हुई है। और सरकार को मजबूरन वो कीलें जो लगाई थी वो हटानी पड़ी हैं। तो सरकार ऐसा काम ना करे जिससे आपने देश कहा की कि बदनामी। खेतों पे प्रतिबंध है, तो फिर सरकार ने बॉर्डर पे यहाँ पे क्यों लगाया? ये सरकार की हताशा मुझे नज़र आती है इसमें, कि सरकार हताश हो चुकी है और बिल्कुल बेवकूफ़ी वाले काम आज सरकार कर रही है। तो सर कानून वापस क्यों नहीं ले रही सरकार, जब इतने किसान बैठे हुए हैं, कई किसान शहीद हो चुके हैं, उसके बावजूद भी अभी भी सरकार जो है किसान मानने तक को तैयार नहीं। सरकार के पीछे अंबानी और जो अडानी है ना, वो डंडा लिए बैठे हैं। उनके डंडा से सरकार डरी हुई है। ये सरकार, ये जो बिल हैं ये किसानों के लिए नहीं बना के ये अडानी और अंबानी के लिए बनाए हैं। उनका जो डर है, उनका जो दहशत है, वो सरकार उससे दहशत में है, डरी हुई है। अडानी अंबानी की बनाई है, कल कृषि मंत्री कह रहे हैं कि किसानों के लिए बहुत फायदेमंद बिल है। ऐसा है, जब लॉकडाउन में ही इतना धन ले लिया अडानी से अंबानी से मोदी जी ने, तो ना तो ऊपर को लग रहे ना नीचे को लग रहे, वो तो बीच में अटका पड़ा। अब किसान को आतंकवादी बता रहे, किसान को खालिस्तानी बता रहे, तो ये कहाँ का तरीका? कृषि मंत्री बेवकूफ़ किस्म का आदमी पक्का। हमारे उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री रहे माननीय राजनाथ सिंह, अगर आज उन पर दौर होती तो ये किसान रोड पर नहीं बैठता। ये हकीकत बता रहा हूँ। देश का जो मान्य चेहरा है, बहुत बढ़िया चेहरा हमारा, वो माननीय राजनाथ सिंह है, लेकिन उसके भी पर दबा दिए इन्होंने। तो सत्ते में ही है, वो भी रक्षा मंत्री है। रक्षा मंत्री है, पर बोल ही ना रहे। वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? मोदी जी और अमित शाह जी हैं बस देश के मालिक, और तीसरा है ना कोई भी। क्या लगता है ऐसे चक्का जाम करने से सरकार झुकेगी या कुछ होएगी? क्योंकि चक्का जाम एक बार जो हुआ था 26 जनवरी पे, ऐसी कुछ घटना हुई, तो क्या उसका ध्यान रखा गया आज? ऐसा है, जो 26 जनवरी पे गलत तरीके से झंडा फहराया गया, वो फहराया गया, वे गलत तरीके के लोग थे। किसान ने, किसी ने ऐसा नहीं करा, और किसान अपने देश में कभी भी ऐसा नहीं करेगा। हम तिरंगा झंडा हमारा राष्ट्रीय झंडा है, वही रहेगा। जिसने करा बहुत शर्मनाक करा है। लगातार प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन कृषि मंत्री जब भी ऐसा कुछ होता है लगातार वो यही कह रहे हैं कि कानून ठीक है, कानून ठीक है, कानून ठीक है। तोमर जी को तो ऐसा अपनी लाल बत्ती चाहिए। तोमर जी की गलती नहीं है, तोमर जी को लाल बत्ती चाहिए। जो करना है अमित शाह और मोदी जी को करना है। और मोदी जी बहुत ही वैसे तो बुद्धिजीवी हैं भाई। देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री दोबारा बनाया है। उन्हें देश की जनता की भावनाओं की कदर करनी चाहिए और अपना ये काला कानून वापस लेना चाहिए। वे भी आदरणीय है, ऐसी नहीं है कि वे वैसे ही पहुँच गए। गलती हो जाती है आदमी पे। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वे अपने इन काले कानूनों को वापस लें। तोमर जी तो उनके एक वे हैं, जैसे कहेंगे तोमर जी से वैसे करेंगे। तोमर जी के कोई कर रहे हैं किसान, लेकिन कह रहे हैं कि चलो 1.5 साल अनुरोध करना है, बोले चलो 1.5 साल के लिए। प्रधानमंत्री ने भी बोला है कि चलो किसान 1 कॉल की दूरी पे है, 1.5 साल के लिए रोक देते हैं कानून, उसके बाद देखेंगे। पहली बात तो ये है कि 1 कॉल की दूरी पे किसान है, तो फिर प्रधानमंत्री जी के लिए भी तो 1 कॉल की दूरी पे किसान है। प्रधानमंत्री जी इस देश के राजा हैं, उनको क्यों नहीं ये लगता कि मैं ही किसान को 1 फ़ोन कॉल कर लूँ? ऐसी जिद पे वो क्यों आ रहे हैं? दूसरी बात, जहाँ वो 1.5 साल तक इन बिलों को सस्पेंड करने की बात कर रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि इनको बिल्कुल ख़त्म कीजिए। आप क्या जिद हो रही है? किसान के लिए अगर तुमने कानून बनाए हैं तो पहले किसान को समझाने के बाद आप इन बिलों को अब सस्पेंड कर दीजिए। 1.5 साल में आप किसान संगठनों से वार्ता कीजिए, ड्राफ्ट तैयार कीजिए, और 1.5 साल छोड़िए, आप 1 साल में दोबारा से नए कानून ले आना। मना कौन कर रहा है? लेकिन इन कानूनों को ख़त्म करने के बाद किसान संगठनों से, किसानों से बैठ के राय मशवरा करके बेहतरीन ड्राफ्ट बनाइए और 1 साल में ले आना। मना नहीं कर रही, लेकिन फिलहाल जो ये कानून है तीनों, ये गलत है, ये वापस होने चाहिए। वो तो कह रहे हैं किसान उनके साथ हैं, लगातार ट्वीट भी करते हैं कृषि मंत्री। देखो, सब नकली किसान हैं जो ये औरों को बताते हैं इनके साथ वो नकली कह रहे हैं। ये सब नकली किसान हैं और इसका एहसास इनको हो भी गया कि 26-27 जनवरी के बाद
जो माहौल फिर के पुणे देश में बदला वो इन्होंने देख लिया। आज किसान का आंदोलन पूरे देश में, किसान के घर घर में, मजदूर के घर घर में किसान का आंदोलन फैल चुका है। अगर ये सरकार इसी प्रकार हठधर्मी पर रही तो पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन है आज। और गाजियाबाद की जो स्थानीय समस्याएं हैं, जैसे आप जहां खड़े हैं, यहाँ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से प्रभावित 250 परिवारों को आज तक मुआवजा नहीं मिला, उनको पुनः मूल्यांकन का नहीं मिला, उनके कनेक्टेड रोड जो बचे हुए मकान उन पर जाने के लिए रास्ता उनको आज तक देने का काम नहीं किया। जो पुनर्वास नीति के तहत 5.5 लाख रुपए प्रत्येक परिवार को मिलते हैं वो नहीं मिले। अच्छा, सारी समस्या आपने गिना दी, लेकिन सरकार तो कहती है किसान बहुत खुश हैं हर तरह से हमारे राज्य में। अब ये खुश होते थे काहे को खड़े होते आपके सामने? आप बताइए सरकार को फिर क्यों खड़े हैं यहाँ पे? ये इसीलिए खड़े हैं, इनकी समस्याओं को कोई समाधान नहीं होता। ये जहां आप खड़े हैं ये धरना लगभग 6 महीना से चल रहा है, 6 महीने से कोई समाधान नहीं हुआ। गेल इंडिया गैस पाइपलाइन ने 2009 में गेल इंडिया गैस पाइपलाइन ने जमीन ली, लिखित समझौता किया, लेकिन वादा खिलाफी कर दी। ज़मीनों पे मात्र क्षतिपूर्ति का पैसा दे के और उस पर ज़मीनों पे कब्जा कर लिया, उन पर अपने नाम दर्ज करा दिया। आज किसान दर दर की ठोकर धक्के खाता डोल रहा है, प्रशासन में कोई सुनने वाला नहीं है। बिल्कुल साफ तौर पे देखा जाए कि पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन चल रहा है किसानों का, हर जगह, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, या फिर जो हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र में भी हर जगह जो है अब किसान सड़कों पर उतर चुके हैं। ये सिर्फ कृषि कानून जो है, 3 काले कानून जो है, जो इसको वापस लेने के लिए जो किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो है सरकार की तरफ से लगातार बयान यही आ रहा है कि ये कानून बिल्कुल ठीक है, लेकिन किसानों को यही कहना है कि जब तक ये कानून जो है वापस नहीं होगा हम प्रदर्शन करते रहेंगे। आज जो चक्का जाम किया है, चक्का जाम में साफ तौर पे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो है पहले आदेश हो चुके थे कि हम चक्का जाम उस तरीके से नहीं करेंगे जैसे कि पहले था, शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे और सिर्फ ज्ञापन सौंपेंगे, जैसा कि आज किसानों ने वही किया, गए और शांतिपूर्वक तरीके से जो है चक्का जाम किया और ज्ञापन सौंप के चले आए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।